नमस्कार, आपका स्वागत है। श्री कुलायत में कहा जा रहा है इस बार की पुष्कर के तर्ज पर इस मेले की साज सजावट को आप आंक सकते हैं। आप जब जबरदस्त जो पीछे का व्यू है वो देखेंगे, सैंड आर्ट बनाया गया है, इधर लाइट डेकोरेशन है, यहाँ पे संस्कृति से जुड़े हुए कई कार्यक्रम होंगे। इसके तहत हमारे साथ में इस वक्त जो जुड़े हुए हैं वो श्री कुलायत सरपंच है, इनसे मैं बात करूंगा और आपसे रूबरू करवाएंगे कि श्री कुलायत में मेले की जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से यहाँ के सरपंच महोदय देख रहे हैं। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है सुदेश जी। सुदेश जी हमारे पुराने मित्र भी रहे हैं। आज हमारे कोलायत का जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा का, उसका ध्वजारोहण होके शुभारंभ हो चुका है। हमारे जो एमएलए महोदय हैं उन्होंने कर दिया है और बहुत ही अच्छा युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है कोलायत में। हाँ। साफ सजाई जो सजावट और सफाई का भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसमें हमारे जो है कोलायत के सभी लोग लगभग योगदान कर रहे हैं। हमारे जो एमएलए साहब है, उन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इस पूरे सरोवर का निरीक्षण करके भली-भाँति इसका अच्छी तरह से निरीक्षण करके एक-एक चीज़ को जाँचा-परखा है, फिर उन्होंने सजावट और का अंतिम रूप दिया है। हमारे ग्राम पंचायत का भी साफ-सफाई और का कार्य का हम पूरा ध्यान रखते हैं। और हमारे सहयोगी के रूप में हमारे पूर्व प्रधान जी जयवीर सिंह जी भाटी भी खूब अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मग्गेश सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी भाटी डुक्सा, ये सब बहुत ही तन मन धन से इस मेले के लिए लगे हुए हैं, कोई भी कमी ना रहे। साथ में हमारे जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष है हुँ, श्रीमान जय जय सिंह जी हाडला, हुँ। वो भी इस बार उन्होंने भी सभी सरपंचों को मिलके एक दायित्व उठाया है साफ सफाई का, उसको भी हम बेखूबी ढंग से निभा रहे हैं। और साथ में हमारा जो पंचायत प्रशासन है, जैसे हमारे ग्राम सेवक जी है, वो दिन रात लगे हुए हैं। हमारे कामेश जी है, वो एकदम आर्मी की तरह खड़े हैं इस मेले के लिए, रात दिन भरपूर प्रयास कर रहे हैं साहब। अच्छा सरपंच साहब, आप देख रहे हैं कि किसी विधायक का इस प्रकार से दिलचस्पी लेना, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ से शुरू होते हैं रनिंग और लगभग चलते-चलते पूरे घाटों का निरीक्षण करते इधर आते हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा या पहले भी कभी ऐसा हुआ? आप क्या देखते हैं? नहीं सर, ऐसा तो पहली बार हुआ है। आज से नहीं है, हमारे विधायक महोदय कम से कम उनको 15 दिन हो गए, पैदल राउंड लेते हुए पूरे कोलायत का ही। हुँ। जैसे हम रामदेवरा भी रामद्वारा है हमारे यहाँ छम्मा राम जी जो कथक करते हैं, वहाँ भी विधायक साहब वहाँ तक भी पैदल गए थे, उनका आशीर्वाद मिला। वहाँ भी हमने साफ-सफाई का वो कार्य सुचारू रूप से किया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सरपंच साहब, एक और कह रहा हूँ मैं अभी, बात लगातार मैं देख रहा हूँ कि पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त हो चुकी है। चाहे वो हाँ, हाँ। अंग्रेज लॉबी के लोग हों, चाहे वो अपने देश के हाँ, लॉबी के हाँ। लोग हों, वहाँ जाते हैं, उन्हें सुकून मिलता है अलग-अलग। तो इस बार ये कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि दुकानें नहीं लगी। हाँ, तो हाँ। वो दुकानों की व्यवस्था क्या है? जो मेन रोड एंट्रेंस है जो, वहाँ पे दुकानें नज़र नहीं आ रही हैं। नहीं, वहाँ हमारे विधायक महोदय ने इस बार क्या एक कॉरिडोर बनाया है सर सजावट का। हुँ, हालाँकि दुकानें उसमें भी लगेगी, हुँ। साइड में जगह है वहाँ दुकानें लग जाएगी और बस आज या कल में वहाँ दुकानें लग जाएगी। अच्छा, उनके लिए भी पूरी सुविधा दे रखी कितनी है भीड़ हमने। आती है लगभग सिकोलायत जी में? सर कोलायत में लगभग 5-1 लाख यात्री आ जाएँगे। कहते हैं कि श्री कोलायत है जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पुष्कर को जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ख्याति प्राप्त हुई है, हाँ। अगर इस पे थोड़े साल ध्यान दे दिया जाए, जैसे मैंने अभी विधायक महोदय का जब साक्षात्कार किया था, तब उसके अंदर मैंने ये प्रश्न रखा था कि आप सीएम साहब को ज़रूर निवेदन करना कि अगले मेले में या उससे अगले मेले में सीएम साहब एक बार आएँ। तो लगता है आपको कि किसी वीवीआईपी के आते ही हुँ, हुँ। यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है? जैसे सीएम साहब आते हैं तो बहुत लाज़मी है कि बहुत बड़ी घोषणा होगी यहाँ। बिल्कुल, आपने सही कहा सुदेश जी। हमारे जो विधायक साहब हैं, उन्होंने प्रयास भी किया है। जैसे अभी हमने सुना है कि नया बजट आ रहा है पैनोरमा और के लिए। हाँ। इसको बहुत ही भव्य रूप में इसकी सजावट दी जाएगी आगे आने वाले समय और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ ज़्यादा संख्या में लोग आए, इस मेले का लुत्फ़ उठाएँ। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के बाहर से जो कलाकार आ रहे हैं, वो आपके ध्यान में है कि कौन-कौन आ रहे हैं और कितने दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा? देखो सर, हमारा इस बार का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी उसकी रूपरेखा चेंज कर दी है। हमारे जयवीर सिंह जी भाटी प्रधान साहब ने और विधायक साहब ने मिलकर इस बार जो सांस्कृतिक संध्या होगी वो सर 3 दिन की रखी है हुँ, हमने। एक तो 3 तारीख की, एक 4 तारीख की और एक 5 तारीख की। वरना हमेशा
एक ही तारीख की सांस्कृतिक संध्या होती थी। ये भी एक नवाचार इस मेले में किया गया है। हम्म। तो ये थे मेरे साथ में कोलायत प्रतिनिधित्व करने वाले कोलायत ग्राम पंचायत का। और कुछ हद तक ये बात सही है कि जब तक सूरज और चांद की रोशनी नहीं पड़ती तब तक वो कहते हैं कि चाहे कोहिनूर ही क्यों ना हो, वो दबा का दबा रह जाता है। तो एक विधायक का लगातार यहाँ आना, लगातार विजिट करना और अपनी आंखों से देख करके और उंगली का इशारा करके उस चीज़ को सही करवाना, कम से कम ये मान सकते हैं कि अगर 5 साल लगातार इस प्रकार से विधायक की दिलचस्पी श्री कोलायत तीर्थ स्थान की ओर रही, तो मान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जो देश और दुनिया के लिए बन सकता है। वैसे तो है। नमस्कार, आभार।